बुलेटिन का आगाज करेंगे। सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, इकट्ठे इफ्तारी की। सऊदी वली-ए-अहद ने वज़ीर आज़म को इफ्तार की खुसूसी दावत दी थी। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के अरकान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हमरा इफ्तारी में शिरकत की। तो आपको आगाह करें कि सऊदी अरब में मौजूद हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उन्होंने मुलाकात की है सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से, जिसकी तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। खुसूसी दावत दी थी सऊदी वली-ए-अहद ने, वज़ीर आज़म को इफ्तार की और वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के अरकान समेत मुलाकात की, इफ्तारी की और इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ भी उनके हमराह थीं। तो ये खुसूसी दावत पर इफ्तारी में शिरकत की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, जो कि इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनको ये खुसूसी दावत की थी, इकट्ठे उन्होंने इफ्तार किया और कल उम्रा भी अदा किया जाएगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। इससे पहले मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन्होंने हाज़िरी भी दी थी। तो ये तस्वीर हैं जिसमें मरियम नवाज़ शरीफ भी मौजूद हैं और खुशगवार माहौल में ये मुलाकात और खुशगवार माहौल में इफ्तार जो है वो जिसकी दावत दी गई थी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से। और शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर हैं, वफाकी काबीना के अरकान उनके हमराह हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एक और समर, नॉर्वे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान को थ्रेट लिस्ट से निकालने का ऐलान नॉर्वे की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में किया गया। गुज़श्ता कई बरस से पाकिस्तान और कुछ दीगर ममालिक को इस लिस्ट में शामिल किया जा रहा था। इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम होने की वजह से पाकिस्तानी तलबा और रिसर्चर्स को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थीं। इस लिस्ट की वजह से भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए था। पाकिस्तान का नाम थ्रेट असेसमेंट लिस्ट से खारिज होने से भारत का मुंह भी बंद हो गया। सिंध में कच्चे के डाकू अब हनी ट्रैप कर रहे हैं। 6 माह में 500 अफराद को हनी ट्रैपिंग से बचाया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का दावा, कहते हैं कच्चे के इलाकों को सील कर दिया गया है, असलाह उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। घोटकी और सखर में अगवा की वारदातें ज़ीरो हैं। कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं। इंडस हाईवे पर सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर बनाएंगे। पुलिस कार्रवाइयों की वजह से डाकू गुस्से में आकर वारदातें करते हैं। इवन यहाँ घोटकी से लेके हैदराबाद ठट्ठा तक ये कच्चा जहाज़ है और आप अगर सिंध की हिस्ट्री देखें तो उसमें ये सारा एरिया डिस्टर्ब था। इसमें बहुत सारे ऐसे गैंग्स थे जो मशहूर गैंग्स थे जिनके नाम चलता था, लेकिन अभी वो किधर है? ये पुलिस ने काम किया, पुलिस ने उनको एलिमिनेट किया। इवन आप रिसेंट पास की बात, खैरपुर पूरा भरा हुआ था इस तरह के गैंग से। अभी अल्हम्दुलिल्लाह खैरपुर में मतलब काफ़ी बेहतरी आई है। कश्मीर में कच्चे के डाकू बेकाबू, बाप और उसके कमसिन बेटे को अगवा कर लिया। बच्चे शहरियार की उम्र 6 साल है। मुहवियों के घर में कोहराम बरपा है। ज़िला भर से अगवा होने वालों की तादाद 18 हो गई। IG सिंध सब अच्छा है का राग अलाप रहे हैं। MKM पाकिस्तान ने सिंध पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सीनियर रहनुमा फैसल सब्जवारी कहते हैं कि शहर में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों पर वफाकी वज़ीर दाखिला फौरी नोटिस लें। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कमेटी भी तश्कील दी जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अदालत लगाएं और तमाम इदारों के सरबराहान को तलब करें। तफसील के लिए शोएब मुख्तार की रिपोर्ट। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातें, MKM पाकिस्तान ने सिंध पुलिस को आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MKM के सीनियर रहनुमा फैसल सब्जवारी बोले, वफाकी वज़ीर दाखिला कराची आए और वज़ीर आला सिंध के साथ बैठकर तमाम सूरत हाल का जायजा लें। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट कराची बदअमनी केस दोबारा लगाएं। जनाब तशरीफ लाए वफाकी वज़ीर दाखिला कराची, बैठे वज़ीर आला सिंध साहब के साथ, सूबाई वज़ीर दाखिला को बुलाएं। सूरत हाल ये है कि ना कराची में शहरी महफूज है और ना सिंध का आखिरी कोने कश्मीर में शहरी महफूज है। जनाब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट लगाएं आज कराची बदअमनी केस। रेंजर्स को कराची की तरह सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी यकसा इख्तियारात देने का मुतालबा करते हुए ख्वाजा इज़हारुल हसन का कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी भी शहर की मौजूदा सूरत हाल से परेशान है। मेरा मुतालबा है कि कराची और सिंध में रेंजर्स को यकसा इख्तियारात दिए जाए। पूरी बिजनेस कम्युनिटी हरासा है। कराची में जो खून की होली खेली जा रही है, बराए मेहरबानी इसका नोटिस लें। MKM रहनुमाओं का कहना था कि सिंध पुलिस को ईदी वसूली मुहिम छोड़कर स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस अफराद को लगाम डालने की जरूरत है। मटियारी से पीपल्स पार्टी के MNA मखदूम जमीलुज़्ज़मान ने सिंध में जराइम के खिलाफ आर्मी चीफ से एक्शन लेने की अपील कर दी। कहते हैं ख्वाहिश है कि तमाम सियासतदान एक मेज़ पर बैठकर मुल्की मसाइल हल करें। शहबाज शरीफ को अगर हुकूमत चलाने में मुश्किल है तो आसिफ जरदारी से मशवरा कर लें। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं।
सैयद आसिफ मुनीर साहब को गुजारिश करूँगा कि जनरल साहब आप एक्शन लें और सिंध को इस आफत से हमेशा के लिए निजात दिला दें। तो हम आपका बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि पुलिस भी इतना कामयाब नहीं हो रही, रेंजर्स भी इतने कामयाब नहीं हो रहे। तो मैं चाहूँगा कि आर्मी आ जाए और एक मरतबा आके इसको जड़ से उखाड़ दे। जो भी डेकोइट्स और जो भी धाड़ेल अगर नेगोशिएशन करते हैं, जिन्होंने कत्ल व गारत नहीं की, सिर्फ उनका साथ दे रहे हैं, तो उनको कानून के मुताबिक उनसे मुज़ाकरात भी ज़रूर करें। अगर कोई ज़बरदस्ती उनके साथ है, वो पता चल जाएगा, वो हो जाए। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। शहरियार आफरीदी के बाद कासिम सूरी के भी शिकवे। समाजी वेबसाइट एक्स पर कहा कि बखूबी जानता हूँ किसने बानी पीटीआई को दिए वफादारी के हलफ से ख़यानत की। कौन कौन बानी पीटीआई के नज़रिए पर आर्जी ऐशो इशरत, कुर्सी के इश्क में मुब्तला और बहती गंगा में हाथ धो रहा है। बानी पीटीआई को बदतरीन वक्त में धोखा देने वालों पर कौन किस लिए नजर करम किए हुए है, कौन जेल से गलत पैगाम रसानी करता है। पंजाब में 6 जून से प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी का फैसला। 3 बड़े शहरों में शजरकारी ग्रीन डेवलपमेंट मंसूबे का आगाज़ किया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। हर महकमे में स्मॉग कोऑर्डिनेशन यूनिट कायम किए जाएंगे। मुंतखब अजला में स्मॉग कमेटियाँ बनाई जाएंगी। शहरियों की आगाही के लिए क्लीन एयर और स्मॉग ऐप शुरू करने का फैसला भी किया गया है। गोजरा में 93 फाटक के करीब कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस डंपर से टकरा गई। हादसे में ट्रेन के 2 ड्राइवर शदीद जख्मी हो गए। ट्रेन का इंजन तबाह हो गया, ड्राइवर फंस गए। रेस्क्यू की जानिब से इंजन में फंस जाने वाले ड्राइवर्स को निकालने की कोशिशें जारी हैं। गोजरा ट्रेन की 3 बोगियां भी पटरी से उतर गईं। चंद मुसाफिर भी मामूली जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हादसे में ट्रेन के 2 ड्राइवर शदीद जख्मी हो गए। ट्रेन का इंजन तबाह हो गया, ड्राइवर फंस गए। रेस्क्यू की जानिब से इंजन में फंस जाने वाले ड्राइवर्स को निकालने की कोशिशें जारी हैं। गोजरा ट्रेन की 3 बोगियां भी पटरी से उतर गईं। चंद मुसाफिर भी मामूली जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। माह रमज़ान का आखिरी अशरा भी इख्तिताम पजीर होने को है। मार्केट्स में ईद की खरीदारी के लिए आने वालों का रश बढ़ गया। ईद के खास दिनों में स्नैचिंग, चोरी और डकैती की वारदातों पर काबू पाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस मुतहर्रिक है। मज़ीद जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना। जी बिल्कुल, जैसे कि ईद उल फितर में 2-3 दिन बाकी ही हैं और इस हवाले से जो मार्केट्स हैं वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आया डॉल्फिन स्क्वाड और दीगर पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी पर हैं या नहीं है, इसको देखने के लिए डीआईजी ऑपरेशंस आज खुद बाहर निकले हैं और इस वक्त हमारे साथ F7 मार्केट में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। सर कहिएगा, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं और ख़ासतौर पर चांद रात और ईद के लिए क्या सिक्योरिटी प्लान है जो बनाया गया है? 3000 से ज़्यादा अफसरान और जवान डिप्लॉय किए हुए हैं, जो ईद बाज़ार जो लग रहे हैं और चांद रात के लिए, और उससे पहले भी अभी जैसे आप देख रही हैं डिफरेंट बाज़ारों पे जो ड्यूटीज़ लगी हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की जान माल इज़्ज़त की प्रोटेक्शन है। आवाम को भी चाहिए उसमें पूरी तरह से हमारे साथ कोऑपरेट करें। जी बिल्कुल, डीआईजी ऑपरेशंस की गुफ्तगू आपने सुनी। सिक्योरिटी का जो इंतजाम हैं वो बड़े बेहतरीन किए गए हैं, लेकिन साथ साथ इनकी जानिब से आवाम से भी ये अपील की गई है कि ना सिर्फ पुलिस के साथ बल्कि कानून नाफिज करने वाले तमाम तर अदारों के साथ तावन करें। जी बहुत शुक्रिया आपका फरजाना। कराची से लोग अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए अंदरून सिंध रवाना होना शुरू हो गए हैं। कराची के मुख्तलिफ बस अड्डों से शहरियों की रवानगी जारी है। लियाकताबाद 10 नंबर से भी लोग अपनों में ईद मनाने के लिए रवाना हो रहे हैं। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि लोग जा रहे हैं और हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहीं पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नुमान, आगाह कीजिए। बिल्कुल, छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं और जो कराची में लोग रहते हैं, जो अंदरून सिंध से जिनका ताल्लुक़ है, वो अपने प्यारों में ईद मनाने के लिए शहर कराची से रवानगी जो है वो इख्तियार करते हैं। इस वक्त भी शहर कराची के मुख्तलिफ बस अड्डों पर जो है वहाँ से जो शहरियों की रवानगी है उसका सिलसिला इस वक्त जारी है। मैं लियाकताबाद 10 नंबर पर मौजूद हूँ और मेरे आकब में मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो एक गाड़ी खड़ी है जो कि हैदराबाद जा रही है, जबकि इसके साथ ही जो है वो कार
بھی کھڑی ہیں, مختلف چھوٹی گاڑیاں کھڑی ہیں جو کہ یہ بھی حیدرآباد کی ہیں, جبکہ اس جانب اگر میرے کیمرہ مین حسنین جعفری آپ کو دکھا سکیں تو میرپور خاص کی وین کھڑی ہے, جبکہ مختلف اندرون سندھ کی جو گاڑیاں ہیں وہ اس جگہ سے جو ہے وہ اندرون سندھ جا رہی ہیں. اس وقت میرے ساتھ شہری بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. میرا تعلق میرپور خاص شہر سے ہے اور ہم بھی عید منانے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں ہر سال. نارمل ڈیز کے اندر 800 سے 900 روپے کرایہ ہوتا ہے. ابھی اس ٹائم ناؤ آنورڈ 1100-1200 روپے عام روٹین کا کرایہ چل رہا ہے. 1000 لوکل یہ جو ہیں یہ 1000 لے رہے ہیں. عوام کی جانب سے ان کی رائے لی جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کرایہ بہت زیادہ ہے, جو عام دنوں میں ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ اس سے زیادہ ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے. ٹھیک ہے نعمان, شکریہ آپ کا. سینئر اداکار عدنان صدیقی نے خواتین کا مکھیوں سے موازنہ کرنے کے بیان پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے معافی مانگ لی. سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں عدنان صدیقی نے خواتین کا مکھیوں سے موازنے کا بیان مذاق قرار دے دیا. کہتے ہیں گفتگو مزاحیہ انداز میں کی تھی, اسے غلط طور پر سمجھا گیا. مکھی کا لفظ بطور استعارہ استعمال کیا. میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا. پرائڈ آف پرفارمنس اداکار عدنان صدیقی نے چند روز قبل ایک پروگرام میں خواتین کا موازنہ مکھیوں سے کیا تھا.